हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं सिंथेसिस की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम कंजंक्शन के पार्ट को देखेंगे। जिससे हमें प्रीवियस वीडियो में सब हमने ओवरव्यू देखा था कि सिंथेसिस क्या होता है। एक बहुत ही लॉन्ग पार्ट को शॉर्ट करना सिंथेसिस होता है, जिसमें हमारे 3 पार्ट्स होते हैं: कंपाउंड, सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमने 8 पार्ट्स देखे थे, फर्स्ट कंजंक्शन, और ये हमारे कंजंक्शन के ही पार्ट हैं। अब हमारे कंजंक्शन जो होते हैं वो एंड हो सकते हैं, और हो सकते हैं, बट हो सकते हैं, बिकॉज हो सकते हैं, एक्सेट्रा, राइट। तो ये हमारे ओवरऑल बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं। देयरफॉर हो गया, ऑल्दो हो गया, तो ये सब चीजें क्या होती है, हमारी कंजंक्शन होती है। तो जैसे ये दिया, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, द गर्ल इज इंटेलिजेंट, तो ये क्या कर रहा है, एक ही चीज, एक ही के बारे में ढेर सारी क्वालिटीज बता रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, द गर्ल इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, द गर्ल इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को कॉमन ले लिया। जैसे हम मैथ्स करते हैं, तो मैथ्स में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को कॉमन लेते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, समझ लीजिए यहाँ पे दिया है 2 + 3 × 2 + 4, तो हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, 3 × 4 कर देते हैं। ये हम मैथ्स में करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे करना है कि हमें यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों जगह सेम आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको द गर्ल एक बार कॉमन ले लेंगे, फिर ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट एक ही के बारे में बताया जा रहा है, तो क्या करेंगे, हम इसको एक साथ करके कंजंक्शन का यूज कर देंगे। इसके अलावा हम और वगैरह का यूज कब करते हैं, जैसे हो गया बट का यूज करना है, तो हम बट कब यूज करेंगे, कोई कंडीशन होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन आ रही है कि उसने ये काम किया इस काम को करने के लिए, तो वहां पे बट आ जाएगा। नेक्स्ट, द स्काई इज क्लियर, द स्काई इज ब्लू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही चीज की बात हो रही है, द स्काई, स्काई क्या है, क्लियर भी है एंड ब्लू भी है। इसका मतलब, और हम और एंड कब लगाते हैं, एंड हम तब लगाते हैं जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो। मतलब कि लड़की ब्यूटीफुल, सुंदर भी है और समझदार भी है, बुद्धिमान भी है, तो हमने ये लगाया। पर अगर ऐसा होता हम और लगा देते, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा होता, लड़की या तो सुंदर है या तो इंटेलिजेंट है, और क्या करता है, किसी एक कंडीशन पे रहता है, वो दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। बट एंड क्या करता है, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा होता है। नेक्स्ट, द बॉय इज टॉल, द बॉय इज स्ट्रॉन्ग, तो बॉय लंबा भी है और क्या है, स्ट्रॉन्ग भी है। द बॉय इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, राइट। द फ्लावर इज रेड, द फ्लावर इज फ्रेश, तो क्या बोलेंगे, फ्लावर जो है वो क्या है, लाल रंग के हैं, उसके अलावा बहुत ताजे हैं, फ्रेश हैं, तो क्या हो जाएगा, द फ्लावर इज रेड एंड फ्रेश। नेक्स्ट, द टीचर इज काइंड, द टीचर इज हेल्पफुल, तो क्या बन जाएगा, टीचर क्या है, टीचर काइंड और हेल्पफुल दोनों है, तो द टीचर इज काइंड एंड हेल्पफुल। अब इसी की जगह मैं लगा देती, अगर द टीचर इज काइंड, द टीचर इज रूड, तो आप क्या बोलते हैं, अब एक व्यक्ति काइंड और रूड दोनों तो हो नहीं सकता। हाँ, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि समटाइम्स इट इज हैपन दैट शी इज काइंड, बट समटाइम्स शी इज फुल ऑफ एंगर, एंड ऑन दैट टाइम शी will be rude or she behave rudely. So this is the condition. But here is a sentence that the teacher is kind and the teacher is rude. So what you will write here? The teacher is kind or rude. इससे क्या होगा, या तो वो काइंड है या तो वो रूड है, क्योंकि यहाँ पे नेचर की बात हो रही है। नेचर एक इंसान का सेम वही रहता है कि कुछ लोग होते हैं व्यवहारिक होते हैं, दे हेल्प टू ऑल ऑफ देम, दे नॉट थिंक अबाउट इट कि वो मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा, मैं उसकी करूंगा। If anyone just they say, they see, they just help out them, right? तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वहां पे नेचर बताया जा रहा है। सेम यहाँ पे क्या टीचर की बता रही है, या तो वो काइंड होगा या तो रूड होगा, क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारे 5 सेंटेंस थे। हम 5 सेंटेंस और देखेंगे कंजंक्शन से रिलेटेड, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट इज, आई वांटेड टू प्ले, इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब कि मैं खेलने जा रहा था, मैं चाहता हूँ खेलना, पर क्या होगी, बारिश हो गई। पर
लेकिन इट मीन्स क्या हो जाएगा, आई wanted to play but it started raining। मतलब हम कोई काम करने जा रहे हैं बट उससे पहले कुछ हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से वो काम ना कर पाए, बट क्या देता है, कोई कंडीशन या रीजन देता है। नेक्स्ट, he failed the exam, he did not study। तो क्या हो गया यहाँ पे, he failed the exam, क्यों हो गया, अब देखो जैसे मैंने बताया था, बट हो गया, बिकॉज हो गया, when हो गया, although हो गया, though, since, so ये सब हमारे कंजंक्शन होते हैं, इवन बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं। तो he failed the exam because he did not study। वो क्यों फेल हो गया, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। he failed the exam because he did not study। right, you can go now, you can wait for me। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है या तो तुम चले जाओ या तो तुम मेरा वेट कर लो। तो यहाँ पे दो कंडीशन दिए, सो यू कैन डू इट इन विच यू वांट टू डू। इट मीन्स आप या तो ये कर सकते हो या तो ये कर सकते हो। कौन सी कंडीशन बनेगी, और की, यू कैन गो नाउ और यू कैन वेट फॉर मी। इसमें या तो रुक जाओ या तो चल वेट कर लो मेरा। He was tired, he continued working। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो थक गया था फिर भी वो काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, यद्यपि वो थक गया था, although he was tired, he continued working। right, इसमें क्या हुआ, although क्या चीज शो कर रहा है कि यहाँ पे उसने काम को कंटिन्यू रखा है, एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है, उसके पास रीजन होने के बाद भी वो काम कर रहा है। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक, इट वॉज वेरी कोल्ड, ही स्टेड इनसाइड। तो क्या होगा इसमें, इट वॉज वेरी कोल्ड, वी स्टेड इनसाइड। ठंडी थी, इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडी थी, इसलिए उसने क्या किया, सो वी स्टेड इनसाइड। इसलिए हम क्या हुआ, अंदर ही थे। बहुत ठंडी थी, बारिश हो रही थी या कुछ भी हो रहा था, इसलिए हम क्या थे, सो क्या बताता है, इसलिए को बताता है। आई रीच्ड होम, आई कॉल्ड माई फ्रेंड। तो अब देखो इसमें क्या बनेगा, आई रीच्ड होम, आई कॉल्ड माई फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा, आई कॉल्ड माई फ्रेंड व्हेन आई रीच्ड होम। मैंने अपने दोस्त को कॉल लगाया जब मैं घर पहुंचा। ऐसे ही आपको सिंस का भी आ सकता है, दो का आ सकता है, जैसे ऑल्दो अलग होता है तो ये दोनों ज्यादा सिमिलर ही होते हैं, बहुत अलग नहीं होते। और आपको मिल जाएगा, बट हो गया, बिकॉज हो गया, एंड हो गया, और हो गया। ऐसे आपको कंजंक्शन बहुत सारे मिलेंगे, आपको करने पड़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 11 तक के क्वेश्चंस थे। तो आज हम सिर्फ कंजंक्शन के पार्ट को बना रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एडजेक्टिव को क्लियर करेंगे, उसमें भी 10 और 15 एग्जाम्पल्स लगाएंगे। तो उसके बाद फिर ऐसे एक एक टॉपिक को एक वीडियोस में क्लियर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। बाकी इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, बुक्स खोलिए, बुक्स खोल के उससे क्वेश्चंस लगाइए। और आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ओवरऑल सिर्फ क्वेश्चन लगा के दे दूंगी, उसके सॉल्यूशंस आप करिए तो आपको कंजंक्शन ओवरऑल कंप्लीट समझ में आ जाएगा। क्योंकि छोटी क्लास में क्या होता है कि बच्चे कंजंक्शन बहुत छोटा सा एंड और कर लेते हैं, बस उतना उनके लिए हो जाता है सफिशिएंट। बट हमारा जो कंजंक्शन होता है बहुत ही वास्ट सिलेबस है, अगर आप इसको क्लियरली पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे तो ये बहुत वास्ट है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।